वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान जीके, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति। अभी 2 दिन आपको क्लास नहीं मिली थी, अब कंटिन्यू जो आपको क्लास मिलेगी। हमारे सवाल आपके जवाब परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। 193 नंबर हमारी क्लास है। जब जिस दिन क्लास न आए ये समझ लेना आप पीछे वाली क्लास देखें, क्योंकि 193 क्लासें भारी भरकम क्लासें हैं। और जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से बाहर नहीं जा रहा, जो कंटिन्यूज पढ़ रहा है। तो बढ़ते दिन 50 क्वेश्चन। और आज हम चर्चा करेंगे 28 जून को जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। और कुछ पर्सन ऐसे जो कल वीडियो मेंस में वापस रिपीट हुए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए जो RSMBC RSMSSB जो अधीनस्थ बोर्ड है ना, इसके क्वेश्चन पीछे वाले 40% रिपीट होते हैं, इसलिए आप निरंतर उनका अध्ययन करें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। लाइक शेयर कर देना सारे विद्यार्थी। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितने किलोमीटर है। अब आपको बैक टू बैक 3% बताऊंगा। राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई है 74 किलोमीटर। और अभी ये राजस्थान पुलिस के अंदर एक पेपर में आया था कि नर्मदा नहर से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। जालोर, बाड़मेर, ये आ गया। जो JN का पेपर हुआ था, अधीनस्थ बोर्ड ने लिया था, उसने पूछा था कि राजस्थान को नर्मदा नहर से कितने पानी मिलता है, तो 0.50 ml। 3% देखो नर्मदा नहर से। अब आपसे पूछे कि नर्मदा नहर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है नर्मदा नहर से जो सिंचाई होगी वो 100 की 100% फुहारा पद्धति से होगी, स्प्रिंकलर विधि से होगी। ठीक है, इस वजह से इंदिरा गांधी और नर्मदा नहर ये 2 ऐसी नहर परियोजना है जहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए जिस भी मैटर को पढ़ो अच्छे तरीके से पढ़ो, पूरा बढ़िया तरीके से। अगला देखिए, मोरिचा बानोला खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, देखो खनिज से क्वेश्चन पेपर में बार बार आ रहा है। तो मोरिचा बानोला जो खनन क्षेत्र है वो किसकी है, लोहे की है। और है कहां पे मोरिचा बानोला, जयपुर में। राजस्थान में सबसे बड़ी लोहे की खान है, सबसे ज्यादा जयपुर के इस खान से निकलता है। इसलिए चर्चा में खनिज को अच्छे तरीके से पढ़ना। ASO के एग्जाम में भी तांबे से संबंधित खनिज पूछा था, लेकिन बहुत गहराई से पूछा था, लेकिन सुमेलित वाला पूछा था। वीडियो मेंस के अंदर भी खनिज का क्वेश्चन पूछा था, नॉर्मल सा प्रश्न था, हालांकि डेगाना, टंगस्टन ये पूछा था। लेकिन आपको खनिज की जो मुख्य मुख्य चीजें याद रखनी, साथ साथ में बता रहा हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन मिल रहे हैं। मेजा बांध किस नदी पर बना है, तो मेजा बांध कौन सी नदी पर बना है, कोठारी नदी पर भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण है। तो आपको बताया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेगिस्तानीकरण का प्रमुख सबसे बड़ा कारण वायु अपर्दन है। कौन सा, वायु अपर्दन। आपसे पूछे मिट्टी का सबसे ज्यादा जो कटाव होता है, मिट्टी सबसे ज्यादा क्षय होती है वायु के अपर्दन से होती है, उसके बाद में जल अपर्दन से होती है, और उसके बाद में चादरी अपर्दन से। 56 का मैदान का संबंध निम्न में से किस नदी से। कितना सिंपल प्रश्न है, देखो लगातार प्रश्न आ रहे हैं लेकिन बड़े सिंपल आ रहे हैं। फिर भी आप सबने एग्जाम दिया होगा, किसी ने ASO का, किसी ने कोई नहीं, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि आप बहुत सारे विद्यार्थी एक आधा प्रश्न सिंपल सा गलत करके आए। देखा होगा आपने, हर एक प्रकार का एक क्वेश्चन आपने गलत किया होगा। इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ें, बेसिक प्रश्न पहले अच्छे तरीके से तैयार रखें। तो अब आपके सामने मैं तीसरा एग्जाम का ये पैटर्न लेके आ रहा हूं और आपको पता लग रहा है कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। कल वीडियो मेंस में भी राजस्थान जीके के सर लाए थे, लेकिन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के वो टफ थे, जिसको अंग्रेजी नहीं आती थी उसके लिए वो टफ थे। मैथ के कुछ क्वेश्चन थे, कुछ लेंथी थे, कुछ सरल थे। और हिंदी के भी देखो कितनी गहराई से हिंदी आई है। जिसने एकदम पूरा अच्छे तरीके से मिश्रण, जिसको तोड़ मरोड़ के हिंदी आती है, वो सही कर पाता है। ऐसे पर्यायवाची है, मुहावरे या चाहे कुछ भी है। तो इंपॉर्टेंट चीजें ये रखती है कि आपके अनुभव से आपने जो बेसिक धरातल आपका कितना है वो बहुत मायने रखता है। तो 56 के मैदान का निर्माण करती है माही नदी। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र, बार बार बता रहा हूं मैं, सबसे छोटा, सबसे बड़ा। और मैंने कल परसों आपको स्पेशल जलवायु और कृषि का टॉपिक दिया, उसमें मैंने 10 जलवायु खंड बताए थे, और ये वीडियो मेंस के अंदर वो क्वेश्चन आए हुए। तो निरंतर अध्ययन करें। जैसे 11 बी सेकंड, बी सेकंड है, A1 है, A2, ये प्रश्न आ रहे हैं बार बार। तो सबसे छोटा तो हमें पता है कि जो दक्षिणी आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है वो सबसे छोटा है। राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो लूणी और जवाई नदी का बेसिन है, उसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानता है। सिंपल सा प्रश्न एकदम। माही सुगंधा किस फसल की किस्म। पिछले 5 एग्जामों में मक्का की
और चावल की किस्मों से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखिए, ये 28 जून के पेपर में भी आ गया और कल वीडियो मेंस के एग्जाम में भी आ गया। कल वीडियो मेंस के एग्जाम में पूछा था चंबल और माही सुगंधा किस फसल की किस्म है, और ये देखो यहाँ माही सुगंधा, सुगंध किस में आती है, याद ही रख लेना, सुगंध आती है चावल में, सुगंध आती है चावल में। और माही धवल, ठीक है, वो किसकी है, मक्का की। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना किस वर्ष, सभी जानते हैं, रोडवेज बसों में सब जगह लिखा हुआ है, 1964 के अंदर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना। नागपाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है, अब इससे सिंपल प्रश्न होगा क्या, नागपाड़ से हम ये भी देखते हैं कि लूणी नदी निकलती है, नागपाड़ अजमेर जिले के अंदर स्थित है। और नागपहाड़ जो आपका मोरामजी टोडगढ़ है, उसके बाद में तारागढ़ है, उसके बाद में नागपाड़ ऊंची चोटी है। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है, तो रेंगती मृत्यु किसको कहते हैं, मृदा का अपरदन कहते हैं। मृदा का अपरदन होता है, वायु से होता है, जल से होता है, चादरी हिम से होता है, अपरदन होता है। और वायु अपरदन सबसे ज्यादा पश्चिम क्षेत्र में होता है, और जल से अपरदन चंबल नदी, बनास नदी, इनसे होता है। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉर्नवेट, कोपेन और टिवार्थ। आपको टॉपिक तैयार करने हैं, आप लिख लिख के तैयार करें। जलवायु के अंदर आपको मैं आपकी साथ साथ में बता रहा हूं अच्छे तरीके से, जलवायु में जो कृषि जलवायु के 10 खंड है उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लें। इसके अलावा 5 प्रकार की जलवायु है, उनको देख लें कौन सा जिला, वो तो सिंपल है, लेकिन ये जो 10 आते हैं इनको अच्छे तरीके से पढ़ें। इसके अलावा जलवायु के अंदर टिवार्था, कोपेन और थॉर्नवेट तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ें। और इसके अलावा यहाँ से मिट्टियों की बात करें तो मिट्टियों में 5 मिट्टियां हैं, बार बार आ रही है, कल वीडियो मेंस में 2 क्वेश्चन आए थे, एएसओ के एग्जाम में पूछी थी, लैब असिस्टेंट में पूछी, तो मिट्टियां 5 है और पांचों में कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्टिसोल, एल्पिसोल, एरिडिसोल, इंसेप्टिसोल, इसमें जिले कौन से आते हैं, ये चीजें आपको एकदम क्लियर करनी है। फिर वहां पेपर में जाओगे तो 4 ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं होगी, याद आपको है, पढ़ आपने रखा है, लेकिन 2 ऑप्शन काट दिए, दोनों में फंस गया। और किस्मत हमारी ऐसी होती है कि जो सही होता है उस पर टिक बहुत कम लगता है, ठीक है, काम करती है पूरी किस्मत तो सही लगता है, नहीं तो दूसरे पर लगता है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी, बेसिक चीजें आपको याद रहनी जरूरी है। बेसिक चीजें क्या, देखिए थॉर्नवेट की बात करें, सबसे पहले आपको याद रखना है, इन्होंने जो वर्गीकरण का आधार माना है वनस्पति को माना है, किसको, वनस्पति को माना है, लेकिन फिर भी इन्होंने वर्षा की मात्रा के साथ वास्तविकरण को भी साथ में लिया है। अब क्या है कि थॉर्नवेट की जो कहानी है वो 4 वर्गों में बांटी गई है। देखिए किस किस आधार पे, सबसे पहले आपको देखना है ईएडी, कौन सा, ईएडी, ईएडी, ठीक है, ईएडी के अंदर आता है उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में जिसमें जैसलमेर भी आपके आ गया, बाड़मेर का उत्तरी क्षेत्र आ गया, बीकानेर का पश्चिमी क्षेत्र आ गया और उत्तरी पश्चिमी जोधपुर आ गया, ईएडी सबसे बड़ा क्षेत्र आ गया। इसके बाद में इसमें आता है डीबीडब्ल्यू, एक आता है डीबीडब्ल्यू जो आपका हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू, बीकानेर, उत्तरी झुंझुनू, ये वाला क्षेत्र। सीएडब्ल्यू में कौन सा आता है, सीएडब्ल्यू के अंदर आता है उप आर्द्र जलवायु, जो नीचे वाला है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, यानी दक्षिणी राजस्थान वाला क्षेत्र आ गया। और डीएडब्ल्यू आता है अर्ध उष्ण जलवायु, जो बाकी आपका पूर्वी क्षेत्र बच गया सारा ऊपर वाला इतना, तो ये याद रखना पेपर में। वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहां स्थित है, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहां स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर में, रानीसर टांका जोधपुर में है। अगला देखिए, कपूरडी खनन क्षेत्र राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है, कपूरडी खनन क्षेत्र तो सारे जानते हैं बाड़मेर जिले के अंदर है कपूरडी। राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है, तो कुल सिंचित क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान कौन रखता है, कुएं व नलकूप रखता है। देखिए खेती हर तालाब नहीं है, नहरें नहीं है, सबसे ज्यादा कुएं नलकूप है, उसके बाद में नहरें हैं, फिर तालाब है, फिर झरने हैं। मालपुरा की एक नस्ल, हालांकि ये क्वेश्चन लगभग मैं रोज करंट की क्लास में यस्टरडे नेक्स्ट रोज में आपको करवा चुका हूं, फिर भी अब निरंतर अध्ययन करें तो मालपुरा किसकी है, भेड़ की नस्ल है, मालपुरा नस्ल किसकी है, भेड़ की। निम्नलिखित फसलों में से किस प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है, देखो गंगानगर हनुमानगढ़ वाले ये क्वेश्चन बड़े शानदार तरीके से करते हैं, किसे नरमा कहा जाता है, तो कपास की एक प्रजाति है, एक किस्म है अमेरिकन कपास, उसको नरमा कहा जाता है, और ये सबसे ज्यादा श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है, कितनी बार आपने पढ़ लिया होगा,
पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जैसलमेर में जो जल संरक्षण की विधि बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? देखिए आपके सामने क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं, बस कमी आपकी नहीं रहनी चाहिए। बार बार कल एक विद्यार्थी मिला था, वीडियो मेंस का एग्जाम दिया था, क्वेश्चन क्या आया था मैं आपको साथ साथ में हर एक चीज बता रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि क्या घटना घटित होती है। क्वेश्चन आया था निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभदायक नहीं है? निम्न में से कौन सी फसल जो मावठ मावठ क्या उसने दिया था, भूमध्य सागरीय चक्रवात या भूमध्य सागरीय वर्षा से लाभप्रद नहीं है, यानी किसको लाभ नहीं मिलता है? तो ऑप्शन आ गया जैसे गेहूं, चना, सरसों और मूंगफली। अब उसने प्रश्न क्या घुमाया, इसका मतलब है भूमध्य सागरीय जो चक्रवातों से वर्षा होती है वो मावठ होती है, और मावठ किस समय होती है हमें पता है कि दिसंबर जनवरी में होती है। हालांकि वीडियो में वो भी क्वेश्चन आया था किस महीने में होती। अब प्रश्न ने पूछा कि निम्न में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय वर्षा से लाभप्रद नहीं होती है? नहीं होती है वो नहीं पढ़ा, उसने सीधा देख लिया भूमध्य सागरीय पढ़ा और सीधा गेहूं पे लगा दिया। उसको गोला करने के बाद उसको याद आया कि ये नहीं पूछ रहा है, उसमें उत्तर मूंगफली था। तो देखो सिंपल प्रश्न ऐसे गलत हो जाते हैं हमारे, बिल्कुल सिंपल प्रश्न, बस ये वजह है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। तो अब पता है आपको गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? अब आपके सामने अरावली, शिवालिक, सतपुड़ा, नीलगिरी, तो अरावली पर्वतमाला 1722 मीटर सिरोही में। राजस्थान के किस भाग में हड़ौती का पठार स्थित है? हड़ौती पठार स्थित है, इससे सिंपल होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। निम्न में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष? ये तो आएगा प्रश्न वृक्ष, इसके अलावा राजस्थान का राज्य पक्षी, ये प्रश्न दोनों फिक्स है। तो कौन सा है? खेजड़ी, कहीं ये भी गलत ना कर। निम्न में से कौन सा जिला बोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? तो बोराट का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? उदयपुर वाला। और कल वीडियो मेंस में आया था, मैं आपको दूंगा ये क्वेश्चन भी, बोमट क्षेत्र निम्न में से नहीं है, वहां लिख रखा था प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, ऐसे मिलान करना था। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काजरी का मुख्यालय स्थित है? अब बार बार प्रश्न आ रहा है, काजरी की स्थापना 1959, यहाँ पूछ लिया, काजरी का मुख्यालय जोधपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? देखो मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल। कपिल मुनि का मंदिर बीकानेर में है, ये भी सही है। जगदीश मंदिर उदयपुर में, ये भी सही है। अब द्वारिकाधीश का मंदिर हम सारे पढ़ते हैं, द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली राजसमंद में। गटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा है? इतना फेवरेट हो चुका है एग्जामिनर का, पता नहीं क्या दे। गटियाला शिलालेख किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। प्रश्न देखो कितनी बार घूम गया, गटियाला शिलालेख संस्कृत भाषा का है। इससे पहले आया गटियाला शिलालेख से किस वंश की जानकारी मिलती है? गुर्जर प्रतिहार की। और कल वीडियो मेंस में आया गटियाला शिलालेख का संबंध किस शासक से है? तो राजा ककुक, ककुक नाम का एक शासक आया था, उसके समय ये लिखा गया था। 2 गटियाला शिलालेख लिखे गए थे, ये भी ध्यान रखना। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? ध्यान रखना, अकबर ने बारमल को भी दी थी और बारमल के पुत्र भगवंत दास को भी दी थी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था जब मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में यस्टरडे डोज में दिया था। अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि पहले भारमल को दी और उसके बाद में भगवंत दास को थी, दोनों को दी थी, ध्यान रखना। लेकिन ऑप्शन में आपके पास भारमल है ही नहीं है, तो उत्तर तो सीधा ही भगवंत दास हो गया। निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? 1857 की क्रांति से क्वेश्चन याद करके चले जाना। कितनी छावनियां? 6 छावनियां। राजस्थान में इसकी शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद से। 1857 की समय मुख्य राजा, जितने भी राजा हैं उनको, प्लस जितने भी पॉलिटिकल एजेंट है, 3-4 है, पॉलिटिकल एजेंट ज्यादा नहीं, उनको। ज्यादातर राजा पूछे जाते हैं धौलपुर, करौली, कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़ के ज्यादातर राजा पूछे जाते हैं, और जोधपुर वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यही प्रश्न आते हैं। कोटा, एरनपुरा की छावनी, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। यानी 1857 की क्रांति से हर पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो सिंपल हो चाहे गहराई से, इसलिए इसको पूरा अच्छे तरीके से, खास करके नसीराबाद, कोटा की जो क्रांतिकारी घटना हुई थी 15 अक्टूबर 1857, उसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखा। तो कुछ एक टॉपिक है जिनसे प्रश्न फिक्स आता है, हमारा गलत नहीं होना चाहिए, तो से संबंधित नहीं है। अब आपको 6 छावनियां देखो, देवली छावनी थी, नीमच भी थी, नीमच में भी क्रांति हुई थी, कोटा में हुई थी, तो जैसलमेर का लेना देना नहीं था। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की थी। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? ये प्रश्न
आपको संघ वाले आए आएंगे। तो जयनारायण व्यास ने की थी 1920 में। कल वीडियो मेंस में आया था राजपूताना संघ की स्थापना जो अखिल भारतीय स्तर पे थी, उसकी 1918 में होती है, क्वेश्चन आया था। और ऑप्शन देखो, ऑप्शन था 1916, 1917, 1918 और 1919। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतान किया गया? कांग्रेस का नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान किसे 6 महीने का कारावास मिला, क्योंकि सत्याग्रह के तहत जेल भरो की नीति थी ना, उसके तहत ये थी। तो वो थी नारायणी देवी। कौन थी? नारायणी देवी अपने 6 माह के बच्चे के साथ कारावास झेलने गई थी, ध्यान रखना। और कल प्रश्न आया था जो एक स्वराज्य शायद इस प्रकार का था, महात्मा गांधी ने कब स्थापना की थी पुस्तक की? 1909 में। तो इनको अच्छे तरीके से आपको याद रखने, प्रश्न आपको इसी प्रकार के सारे मिलने वाले। अगला देखो, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वाह करता है? इससे सिंपल क्या होगा, आप जब भी मेवाड़ पढ़ते हो बप्पा रावल को पढ़ते हो और आपने पता होगा बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से, एक तो बप्पा रावल किसका था? गोहिल वंश का शासक था। हरित ऋषि के आशीर्वाद से नागदा में एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जो किस धर्म से संबंधित था? शैव धर्म से संबंधित था। निम्न में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? तो देखो, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर वाली है, अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरीवाली और पृथ्वीराज विजय जयानक वाली, तीनों प्रश्न कल वीडियो प्री मेंस के अंदर आए हुए देखा होगा आपने। तो हरिश चरित्र बाण भट्ट की है, ये हर्षवर्धन के काल की। राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की? बिल्कुल सब सिंपल प्रश्न। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने 24 अप्रैल 1938 को की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? फेवरेट बड़ा जोधपुर का। एक तो पूछते हैं एकीकरण के समय जोधपुर का राजा कौन था, एक पूछते हैं 1857 के समय जोधपुर का राजा कौन था। एकीकरण के समय तो था हनुमंत सिंह और क्रांति के समय तख्त सिंह। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? 1923 में ब्यावर से, ठीक है, ब्यावर से साप्ताहिक पत्र, राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये थे रामनारायण चौधरी। इनमें से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है? तो सारे जानते हैं जालोर का किला सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है और इसकी आकृति व्हेल मछली के समान है, सॉरी इसके जिले के समान है। जालोर का किला सुकड़ी नदी किनारे, पहले इसका निर्माण प्रतिहारों ने करवाया था और उसके बाद में चौहानों ने। इनमें से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली? तो अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा से। कालीबंगा खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, घग्गर नदी के किनारे है। कल वीडियो मेंस में घग्गर नदी के 2 क्वेश्चन आए थे। और अग्नि वेदिकाएं 7 अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा से मिली है। और कल क्वेश्चन आया था कि कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता स्थित है? गणेश। सिंपल प्रश्न सारे। इनमें से किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, गणेश्वर सभ्यता या पत्थरों का प्रयोग होता था, ध्यान। सर वीटी कृष्णाचार्य किस राज्य के दीवान थे? तो सर वीटी कृष्णाचार्य है वो किस राज्य के दीवान थे? मेवाड़ के दीवान थे। कहां के? मेवाड़ के। इनमें से कौन सा संगठन केसरी सिंह भाट ने स्थापित किया था? कौन सा संगठन? तो वीर भारत सभा। कौन सा? वीर भारत सभा। में कौन कोटा में क्रांति का नेता था? देखो 2 प्रश्न आगे, 1857 की क्रांति। तो कोटा में 1857 की क्रांति का विद्रोह किसने किया था? तो इसका सही जवाब है मेहराब खां, जयदयाल मेहराब खां ने। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बटन। शासक कौन था? अमर सिंह था। राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? ये तो शायद ही किसी का गलत होगा। गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? ऊंट का। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? एसओ में भी संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन है, कल वीडियो मेंस में भी आया था और इसमें भी आ गया। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो संत हरिदास जी। कौन है? संत हरिदास जी। गाड़ा डिडवाना नागौर में इनकी पीठ है। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजन का गठन किया गया, इसका केंद्र कहाँ रखा गया था? तो जोधपुर लीजन का जो गठन किया गया था एरनपुरा के अंदर, एरनपुरा पाली में। नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो हाथ में पहना जाता है। यहाँ पे हाथ में। राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? आपको बार बार बता रहा हूं, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि दोबारा रिपीट होंगे। पीटीआई सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड चाहे रीट हो, रीट का एग्जाम भी अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, इसलिए इन जो 9 बजे की क्लास
पर अच्छे तरीके से फोकस कर लेना। और करंट सुबह 7 बजे जो हमारी क्लास आती है, रीट वाले, सेकंड ग्रेड वाले, फर्स्ट ग्रेड वाले, वो क्लास मत छोड़ना, आपके सीधे सीधे प्रश्न आएंगे ध्यान। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये शेखावटी ख्याल से संबंधित है, लच्छीराम जी। ठीक है, कल आया था हेला ख्याल, 200 माधोपुर का प्रसिद्ध। एक 4 बेत कल आई थी टोंक की, सिंपल एकदम। अमीर रासों के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो रणस्तंभपुर इसका प्रारंभिक नाम था। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो चंद्रसेन का भाई था उदय सिंह। कौन था चंद्रसेन का भाई? उदय सिंह था, उसने सहायता मांगी थी। ध्यान रखना, उदय सिंह एक राम भी था। वो ये उदय सिंह वही है, मोटा राजा उदय सिंह, जो चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर की सहायता से जोधपुर का शासक बना। ये इस पेपर में 47 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन पीछे वाले पेपर में दे दिए मैंने। तो तीनों 28, 29, तीनों पेपर जो हुए थे लैब असिस्टेंट के, वो मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ। अब जितने भी है, जेएसओ का एग्जाम है, वीडियो मेंस का एग्जाम है, सबके मैं शाम वाली क्लास में यही फिलहाल एक बार लेके आऊंगा, ताकि आपको पता चलता रहे किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और कैसे आने की संभावना है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।